हाइड्रोजन मालिक्यूल। सिंपल सेंटेंसेस बेटे, हाइड्रोजन मालिक्यूल पर हम बेटे MOT जो कि मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है वो अप्लाई करने लगे। देखते हैं बेटे इसमें क्या कुछ होगा। द हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है इज रिप्रेजेंटेड एज, उसे इस तरह से हम बेटे जाहिर कर सकते हैं, उसको इस तरह से शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एज H2 की शक्ल में। देखते हैं बेटे, दो H एटम्स आर इन्वॉल्व्ड, 2 H एटम इन्वॉल्व होते हैं, किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनने में बेटे, ऑफ हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बनने में 2 हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर भी और बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H एटम्स इज गिवन बिलो, ऑफ H एटम्स का क्या है बेटे, उसे हम लिखेंगे इज गिवन बिलो। बड़ी सिंपल सी चीज़ है बेटे, देखते हैं किस तरह से उसकी कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटे हम लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन को और इसकी एटॉमिक नंबर 1 लिख के, तो बेटे हम क्या कर रहे हैं, इसकी कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ 1s1, और बेटे एक और मैंने H लिख दिया, वो भी उसका भी एटॉमिक नंबर यकीनन 1 है और उसकी कन्फिगरेशन भी मैंने 1s1 लिख दी। अब बताओ बेटे टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं, 1 + 1 2। लिखने लगा हूँ यही बात बेटे, इज इट क्लियर, ये वाज़ेह हो गया दैट 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व होते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। क्या क्लियर हो गया बेटे, ये क्लियर हो गया कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, वे इंटरेक्ट टू फॉर्म बनाने के लिए, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। थ्योरी में हमने ये सीखा हुआ है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ने बनना है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे उतने ही बनेंगे। 2 की कर मिक्स हो रहे हैं 2 बन रहे हैं, 4 हो जाते 4 बनते, 8 मिल जाते 8 बनते, उतने ही बनेंगे। देखते हैं बेटे क्या 2 बन गए अमंग 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 वाले 2 जो थे बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटे अमंग 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स MOs 1 इज, एक जो है बेटे वो कौन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड 1 इज, सादा ही कर रहा हूँ, एंड 1 इज, अदर इज नहीं कह रहा मैं, एंड 1 इज, और एक ही है बेटे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक जो है बेटे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बेटे टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, 2। 1 एक बॉन्डिंग होना चाहिए था, थ्योरी हमें डिस्क्राइब करती है,
और एक एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए था। इसको मैं बेटे इसके लिए इनकी एब्रीविएशन भी लिख देता हूँ, ABMO। ABMO कौन है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बेटे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? BMO। और एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह क्या लिख रहा हूँ? AO। बेटे ऐसे ही थे ना। अब ये हमारे पास बेटे बन गया। अब देखते हैं बेटे द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ, डायग्राम बना रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है बेटे। डायग्राम ऑफ बेटे H2 कैन बी ड्रॉन एज, उस बेटे एनर्जी डायग्राम को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। क्या करना है बेटे? हमारे पास दो डॉटेड लाइनें लगा लेनी हैं। इसके अंदर हमने बेटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं, साइडों पे एटॉमिक, और इधर मैंने एक बेटे एरो लगा दिया है। और एरो में मैं बता रहा हूँ कि ऊपर को मैं जा रहा हूँ बेटे, एनर्जी को इजाफा हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। साइडों पे एटॉमिक ऑर्बिटल, सेंटर में मॉलिक्यूलर। ये बेटे मैंने एक लाइन लगा दी। देखते हैं कौन सी लाइन बेटे? ये एक हाइड्रोजन की बात करने लगा हूँ। 1s में इलेक्ट्रॉन बेटे एक है, 1 है, 1s में 1 है। और है कौन बेटे? हाइड्रोजन है। ये कौन होता है बेटे? AO होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। क्या इसी तरह का दूसरा हाइड्रोजन भी है? ये बेटे हमने राइट साइड पे एक और हाइड्रोजन बना दिया। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, 1s में है, हाइड्रोजन है, AO है। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? टोटल 2। दोनों की इंटरेक्शन करवानी है, राब्ता करवाना है, ओवरलैपिंग करवानी है, मिक्सिंग मर्जिंग करवानी है। करवा दी बेटे। ये दोनों मिलेंगे तो दो बनेंगे। एक कौन बनेगा? जिसकी एनर्जी पेरेंट से कम होगी, और एक ऐसा बनेगा जिसकी एनर्जी पेरेंट से ज़्यादा होगी। ये मैंने लाइनें बेटे जोड़ दी। यहाँ पे हमारे पास बेटे एक सर्कल मैंने बना दिया, ऑर्बिटल बना दिया, और इसका नाम मैंने इसी बेस पे रखा सिग्मा 1s। और ये है कौन बेटे? H2। और H2 के कौन है बेटे? मैं लिख रहा हूँ MOs। और बेटे इसका मुखालफ भी बना दिया एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s। वो भी मैंने इसी की बुनियाद पे नाम दिया। अब मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन राइट और लेफ्ट पे कितने हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स? टोटल 2। 1 + 1 2। फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की बेटे। A2 के 2 तो इसी में आ गए, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई भी नहीं गया, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे हुए हमारे पास। टोटल हैं ही 2। अगर 4 होते फिर क्या होता? 2 इधर आ जाते, 2 इधर आ जाते, दोनों भर जाते। अभी तो हैं ही 2। 2 कैसे? 1 और 1 2। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आना होता है। आगे चलता हूँ बेटे। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको और किस तरीके से ज़ाहिर किया जा सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ, किसका बन जाना बेटे? फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 का बन जाना, H2 कैन आल्सो बी शोन एज, उसे इस तरह भी शो किया जा सकता है। कैन आल्सो भी शोन एज, इस तरह भी शो किया जा सकता है। वो बाई मीन्स ऑफ इक्वेशन होता है बेटे। देखता हूँ मैंने एक H लिखा, इसकी कन्फिग्रेशन मैंने लिखी 1s1। दूसरा हाइड्रोजन लिखा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, उसका भी लिख दिया 1s1। अब मैंने क्या किया बेटे? H2 बना दिया, लेकिन H2 तो गया बन, H2 तो बन गया। इस डायग्राम को देख के मैंने चीज़ें फिल करनी है। देखते हैं बेटे क्या? ब्रैकेट बनाई और उसके अंदर बेटे सिग्मा बेटे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिख दिए हैं और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सिग्मा स्टार की बारी क्यों नहीं आई? उसमें इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं था। सिग्मा स्टार तब लिखते अगर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होता, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। सिग्मा वाले में थे, वो लिख दिए मैंने, देख लो सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार में कुछ भी नहीं लिखा। अब मैंने बेटे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
H2 मालिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड, उसे बेटे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। इस फार्मूला से हम बेटे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है बेटे बॉन्ड ऑर्डर, आपको याद भी ये होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। बेटे NB का क्या मीनिंग है? बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन, और NA में, तो बॉन्डिंग में बेटे स्टार के बगैर वाला तो बॉन्डिंग होता है। इलेक्ट्रॉन बताओ कितने? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0। बेटे कितने पे डिवाइड करना है? 2 पे। बेटे 2 माइनस 0 नहीं बेटे 2 ही के, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितने बॉन्ड हो गए? 1। बताओ फिर हाइड्रोजन मालिक्यूल में टोटल बॉन्ड कितने? ये थ्योरी कह रही है, हमने तो कैलकुलेशन की है, थ्योरी कह रही। हमें वैसे पहले ही पता है कि HH के दरमियान एक ही बॉन्ड होता है बेटे। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स देयर इज प्रेजेंट, मौजूद है, देयर इज प्रेजेंट 1 बॉन्ड, एक बेटे कोवलेंट बॉन्ड इसे कहते हैं, इन H2 मालिक्यूल, H2 मालिक्यूल में। द हाइड्रोजन मालिक्यूल कैन बी शोन एज, द हाइड्रोजन मालिक्यूल कैन बी शोन एज, हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है कैन बी शोन एज, हाइड्रोजन मालिक्यूल कैन बी शोन एज, इस तरह बेटे इसे शो किया जा सकता है। H एक लाइन लगा दी बेटे, लाइन का मीनिंग हमें पता है क्या चीज़ होती है, कौन होता है लाइन बेटे? कोवलेंट बॉन्ड। लो जी, एक मालिक्यूल हमारा हो गया। अब इसी को मैं चेंज करने लगा हूँ बेटे, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मालिक्यूल। नेक्स्ट बात लिखने लगा हूँ हीलियम मालिक्यूल। He2 नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, 2 मार्क्स। नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, He2 नेचर में नहीं पाया जाता। कमेंट करो, तबसरा करो, या बेटे हम इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि हीलियम मालिक्यूल He2 नेवर फॉर्म, कभी नहीं बनता, नेवर फॉर्म। बेटे डिस्कस, इसको डिस्कस करना है बेटे, जस्टिफाई करिए, इसको समझाइए। क्या समझाना है? कि He2 तो बनता ही नहीं है जी। चलो देखते हैं, He2 बनता नहीं है तो कैसे होगा बेटे। पहली बात बेटे शुरू कर रहा हूँ, पहले तो मुझे ये बता दो बेटे, ये हाइपोथेटिकल होगा ना फिर बेटे, जब बनता ही नहीं तो फिर तो तसव्वुर ही कर सकते हैं बेटे। यही बातें मैं लिखने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो आपने करना बेटे। जी लिख रहा हूँ, सारी बातें देखना, रिपीट तो नहीं मैं कर रहा बेटे। द हाइपोथेटिकल, तसव्वुराती, हाइपोथेटिकल He2 बेटे हीलियम मालिक्यूल, हीलियम मालिक्यूल कैन बी शोन एज, उसे बेटे हम शो कर सकते हैं, कैन बी शोन एज, उसे हम इस तरह से बेटे एज He2 है, तसव्वुराती है, हाइपोथेटिकल, एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि नोबल गैसेस डायटोमिक स्टेट में तो होती ही नहीं है, मोनोटॉमिक स्टेट में होती हैं, एक एक एटम की शक्ल में होती हैं, लेकिन कहलाते मालिक्यूल हैं। मालिक्यूल भी कौन से वाले? मोनोटॉमिक मालिक्यूल्स, इनको कहते हैं मोनोटॉमिक हैं जी। He2 कितने बेटे हीलियम चाहिए? 2 बेटे He एटम्स आर इन्वॉल्व्ड। हमें समझ ये आ गई है कि 2 He एटम इन्वॉल्व होते हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ He2। इसका मतलब है हीलियम मालिक्यूल में बनने में 2 He इन्वॉल्व होते हैं, 2 He इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट बेटे क्या सेंटेंस है? द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर भी एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ऑफ हीलियम एटम्स, ऑफ हीलियम एटम्स बेटे, कन्फिगरेशन किसकी बेटे? ऑफ हीलियम एटम्स, हीलियम एटम्स की, ऑफ He एटम्स इज शोन बिलो,
एटम्स इज शोन बिलो, उसे हम बेटे अभी लिखेंगे जी किसको बेटे, हीलियम को। बेटे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, 4 नहीं बेटे 2। अगर 2 है तो कन्फिगरेशन लिखना कौन सा फिर मुश्किल काम है। देखते हैं बेटे किस तरीके से इसकी कन्फिगरेशन को बेटे हम लिख सकते हैं। तो बेटे हम लिखेंगे हीलियम 1s2, हीलियम 1s2 हम लिख देंगे। देखते हैं बेटे हीलियम, बेटे एक हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हमने इसकी कन्फिगरेशन लिखी है 1s2। और बेटे दूसरा भी हमारे पास हीलियम है, वो भी 2 एटॉमिक नंबर है और हमने लिख दिया 1s2। बेटे बताओ का दोनों एटम्स में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हुए हैं? नहीं कहो 2 बेटे, 1s एक ऑर्बिटल है, दूसरे को भी 1s है। इलेक्ट्रॉन नहीं हमने गिनने, ऑर्बिटल गिनने हैं। इसका मतलब सिमिलर पैटर्न जैसे हमारा हाइड्रोजन था बेटे बिल्कुल वैसा है। देखते हैं बेटे, इट इज़ क्लियर दैट, क्या लिखेंगे बेटे, इट इज़ क्लियर, ये वाजे हो गया। क्या वाजे हो गया बेटे, दैट 2 बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बेटे इंटरेक्ट करते हैं। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हैं। किस चीज़ को बनवाने के लिए बेटे, इंटरेक्ट करते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, टू फॉर्म बेटे, टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। बेटे बताइए इस 2 में से एक कौन सा होगा, लिख रहा हूँ अमंग 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से बेटे बताइए 1 इज BMO और बेटे एंड 1 इज, और कौन है, 1 इज ABMO। ABMO कौन होता है, शाबाश, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। द बेटे लिख रहा हूँ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एनर्जी डायग्राम है किसकी बेटे, ऑफ He2, ऑफ He2 कैन बी शोन एज, ऑफ He2 हाइपोथेटिकल था, कैन बी शोन एज, इस तरह से हम उसे जाहिर भी कर सकते हैं। देखते हैं बेटे उसका तरीका कार क्या है। बेटे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है जो हीलियम बनाया, हाइड्रोजन बनाया, दोनों एक जैसे। देखते हैं बेटे किस तरह से। ये बताओ बेटे इधर कौन सी चीज़ लेनी थी, एनर्जी बढ़ रही है ऊपर को। और बेटे ये बताओ इस डॉटेड के अंदर किसको लेना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सेंटर में साइडों पे एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बेटे एक हीलियम आ गया, मैंने लिख दिया 1s2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 और है कौन, ये बेटे हीलियम, और है कौन एटॉमिक ऑर्बिटल। और बेटे सेकंड हीलियम सामने आ गया, उसकी एनर्जी भी वही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s है, हीलियम है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहाँ तक पहुँच गए। बेटे बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाए तो कौन बनते हैं, और बेटे 2 मिलने हैं, कितने बनाऊँ, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग वाली एनर्जी मैंने ऐसे कर दी, और बेटे इसका दायरा सा बना के मैंने लिख दिया सिग्मा 1s, क्योंकि इसकी बेस पे नाम होता है। और बेटे इधर कौन हो गया, इसका नाम हो गया सिग्मा स्टार 1s। बेटे 1s क्यों, 2s क्यों नहीं, पेरेंट का नाम 1s है इसलिए नाम तो वही रखेंगे। इलेक्ट्रॉन राइट और लेफ्ट पे गिनो बेटे। अब मुझे बताओ ये सेंटर में He2 है क्या बेटे, ये MOs हैं, और बेटे इलेक्ट्रॉन 2 और 2 कितने होते हैं बेटे, 1 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, ज़रा कम एनर्जी से किधर को जाना था, ज़्यादा एनर्जी की तरफ। इलेक्ट्रॉन बेटे बॉन्डिंग भी भर गए, एंटी बॉन्डिंग भी भर गए। आगे चलता हूँ बेटे, तवज्जो करिए, द फॉर्मेशन ऑफ He2, formation of He2 can also be shown as, ऐसे भी शो कर सकते हो, कैन आल्सो बी शोन एज। बताओ बेटे एक हीलियम उसकी कन्फिगरेशन 1s2, दूसरा हीलियम उसकी कन्फिगरेशन 1s2, दोनों मिल गए तो बन गए He2।
बेटे He2 बना तो मुझे मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाली डायग्राम से मुझे बताएं क्या बेटे सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या सिग्मा स्टार स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और क्या ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। बेटे देखो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको देख के लिखना था सिग्मा स्टार में भी 2 है और He2 तो है ही है। अब मुझे बताएं बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 का बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाई द फार्मूला, उसे कैलकुलेट कर लें बाई द फार्मूला, कैलकुलेटेड बाई द फार्मूला। इस फार्मूला से कैलकुलेट हम करने लगे हैं बेटे। फार्मूला देखो कौन सा है बेटे, बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग भी 2 डिवाइडेड बाई 2। जवाब क्या आ गया हमारे पास 0/2। जवाब क्या हो गया 0। बताओ कितने बॉन्ड है He2 में 0, कोई बॉन्ड नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो बॉन्ड, बॉन्ड ही नहीं है इन He मालिक्यूल, नो बॉन्ड बिटवीन He एटम्स, बिटवीन He एटम्स में कोई बॉन्ड नहीं है। देयरफॉर नतीजा क्या निकला, देयरफॉर इसीलिए बेटे He2 नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। He2 नेवर एग्जिस्ट, कभी नहीं पाया जाता इन नेचर, नेचर में कभी भी पाया नहीं जाता। तो बेटे क्लियर हो गया मसला। इस बताएं कहाँ बेटे, जो स्टेबिलिटी इसने गेन की थी बाय फिलिंग द BMOs, वो बेटे ABMO को फिल करने से ज़ाया कर दी। तो ये मैं लिख रहा हूँ नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, ये मैं कह रहा हूँ कभी भी नेचर में नहीं पाया जाता। आप बताओ बेटे स्टेबिलिटी जो गेन की थी किस वजह से, बाय फिलिंग द बॉन्डिंग, वो बेटे डिस्ट्रॉय हो गई बाय फिलिंग द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्यों बेटे ठीक है। अब दोबारा से देखो कहाँ ये He2 बन सकता है कि नहीं। He2 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है,